शिवांगी जोशी से मुलाकात। चैप्टर 31। रुद्र को यूनिवर्सिटी के अंदर में साक्षी मिलती है जिससे रुद्र बातें करने लगता है और उन्हें बात करते हुए देखकर रोहन का पारा चढ़ जाता है। अब आगे। रोहन की बात सुनने के बाद रुद्र कहता है, रोहन मैं ये सब साक्षी के लिए कर रहा हूँ और ये सच है। पर क्यों? आखिर तू साक्षी के लिए ये सब क्यों कर रहा है? रुद्र रोहन से कहता है ताकि मैं उससे ब्रेकअप कर सकूं। रुद्र का जवाब सुनने के बाद रोहन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसी कंफ्यूजन में पूछता है, ब्रेकअप करने के लिए मतलब? देख यार रोहन, अगर मैंने अभी साक्षी से ब्रेकअप किया तो इससे सिर्फ मुझे ही तकलीफ होगी, उसे नहीं। मुझे उसे ये एहसास दिलाना है कि मुझे धोखा देकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। और अगर मैं अभी साक्षी से ब्रेकअप करता हूं तो राहुल मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर खड़ी करेगा, जो कि मैं फिलहाल बिल्कुल भी नहीं चाहता। रुद्र का जवाब सुनने के बाद रोहन थोड़ा कंफ्यूजन में पूछता है, तो फिर तू साक्षी से ब्रेकअप कब करेगा? जब मैं राहुल को पूरी तरह बर्बाद करने के लायक बन जाऊंगा तब। इतना कहते ही रुद्र के चेहरे पर एक बदला लेने चाह साफ साफ दिखने लगती है। वही रुद्र का जवाब सुनकर रोहन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर और बातें करने के बाद दोनों दोस्त सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही रुद्र उठता है उसके फोन पर एक कॉल आता है। रुद्र आधी नींद में ही उस कॉल को उठाते हुए कहता है, अबे सुबह सुबह किसकी शामत है? तभी फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, मैं तुम्हारा होटल ब्लू स्काई में इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इतना कहने के बाद वो लड़की फोन काट देता है। वही फोन करते ही रुद्र फिर से सो जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आखिर फोन पर कौन था। एहसास होते ही कि फोन पर कौन था रुद्र बेड पर उछल जाता है, क्या वो लड़की इतनी सुबह सुबह मुंबई पहुंच गई? अबे कौन सी लड़की? बगल में सोया रोहन पूछता है। जिस पर रुद्र मजाकिया अंदाज में कहता है, तेरी होने वाली भाभी। ये लो फिर शुरू हो गया। एंजॉय, बस इस बार धोखा मत खाना। इतना कहने के बाद रोहन वापस मुंह दूसरी ओर करके सो जाता है। वही रुद्र तुरंत तैयार होकर फटाफट यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद होटल ब्लू स्काई में पहुंच जाता है। होटल के अंदर जाते ही रुद्र को बहुत से लोग दिखाई देते हैं। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवांगी जोशी कौन से टेबल पर है। लेकिन तभी उसे एक टेबल पर बहुत ही खूबसूरत लड़की अकेले बैठी हुई दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती के आगे तो साक्षी का कोई वजूद ही रुद्र को नहीं दिख रहा था। काश ये लड़की शिवांगी जोशी हो। 100% शिवांगी जोशी है। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को देखते ही रुद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर धीरे से खुद से कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की का घमंड करना तो लाजमी ही है। खुद से बात करने के बाद रुद्र शिवांगी जोशी की टेबल पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जाकर बैठ जाता है। तभी शिवांगी कहती है, एक्सक्यूज मी, ये टेबल मैंने बुक की है। जानता हूँ, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। रुद्र बिना शिवांगी की ओर देखे कहता है, मतलब ये कि मेरा नाम रुद्र सिंह है और मैंने ही आपको फोन किया था। रुद्र का जवाब सुनकर शिवांगी एक बार के लिए पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था रुद्र वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगा था कि उसके दादा को फोन कराने वाला कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी, लेकिन उसके सामने बैठा लड़का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद शिवांगी रुद्र से कहती है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। अगर मुझे तुम्हारा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, मंजूर है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी की बातों पर रुद्र सिर्फ अपना सिर मंजूरी में हिला देता है। अपना सिर हाँ में हिलाने के बाद रुद्र सिस्टम से पूछता है, सिस्टम शिवांगी जोशी इस काम को करने के लिए कितनी इच्छुक है? 5.84% इच्छुक है। इस अनुमानित नंबर को देखते ही रुद्र थोड़ा और सावधान हो जाता है और फिर खुद कहता है, रुद्रराज कोई गलती मत करना वरना पता नहीं ये सिस्टम 6 महीने के बाद मेरा क्या क्या काटेगा, और अगर कहीं उसे काट दिया तो? नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। रुद्र जब खुद के ही ख्यालों में खोया हुआ था तभी शिवांगी कहती है, तो क्या आप अपना प्रपोजल मुझे बताने का कष्ट करेंगे? शिवांगी की बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने पॉकेट से एक डिब्बी निकलता है और उसे शिवांगी के सामने रख देता है। उस डिब्बे के अंदर देखते ही शिवांगी कहती है, ये क्या है? अगर आप इसे खाकर दिखेंगी तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। इतना कहने के बाद रुद्र मेन्यू कार्ड को देखने लगता है। वही शिवांगी सोच रही थी कि क्या इस पिल को खाना चाहिए या नहीं, लेकिन थोड़ा और सोचने के बाद शिवांगी उस दवाई के पिल को खा लेती है। पिल को खाते ही अचानक से शिवांगी पूरे शरीर में एक दर्द उठता है, लेकिन फिर अगले ही पल शिवांगी का सारा दर्द खत्म हो जाता है। जैसे ही शिवांगी का दर्द खत्म होता वो रुद्र पर भड़कने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे अपने शरीर के अंदर कुछ एहसास होता है। अपने शरीर के अंदर कुछ एहसास होते ही शिवांगी खुद से कहती है, मुझे अपने शरीर में पहले से 10 गुना ज्यादा शक्ति क्यों महसूस हो रही है? क्या ये उस पिल के कारण है? जैसे ही शिवांगी को एहसास होता है कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ, उसके चेहरे पर अचानक से इसको लेकर एक अलग तरह की दिलचस्पी जाग जाती है, जिसे वो रुद्र से छिपा नहीं पाती है। वही जैसे ही रुद्र शिवांगी के चेहरे को देखता है, रुद्र सिस्टम से पूछता है, सिस्टम अब शिवांगी का इस पिल में दिलचस्पी कितनी है? 79% शिवांगी इस काम को करना चाहती है। सिस्टम की तरफ से आया हुआ उस मैसेज को देखने के बाद रुद्र खुद से कहता है, मुझे ये 79% नहीं बल्कि 100% चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना खुद से कहने के बाद रुद्र शिवांगी से कहता है, इस पिल का नाम मैंने मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल रखा है। मैं चाहता हूं कि आप। रुद्र की बातों को सुनने के बाद शिवांगी कहती है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, हम आज ही इस पर बात कर सकते हैं। शिवांगी की बातों को सुनने के बाद रुद्र सिरे से नाकार देता है, जिसे देखकर शिवांगी को थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने जिससे कि शिवांगी इतने गुस्से में आई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप सबको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इस लाइक करें या कमेंट भी कर सकते हैं। चैप्टर 32। रुद्र के लिए एक नई परेशानी। रुद्र के बनाई हुई दवाई को खाने के बाद शिवांगी को उसमें दिलचस्पी आने लगती है। अब आगे। रुद्र शिवांगी से कहता है, इस पिल का नाम मैंने मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल रखा है।
मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस पिल की अच्छे से जांच करवा ले और पता कर ले कि इस पिल का कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। रुद्र की बातों को सुनने के बाद शिवांगी कहती है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, हम आज ही इस पर बात कर सकते हैं। शिवांगी की बातों को सुनने के बाद रुद्र सिरे से नाकार देता है, जिसे देखकर शिवांगी को थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। शिवांगी को गुस्से में देखकर रुद्र अपने मन में कहता है, अगर इस पिल का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं निकला तब इस लड़की के साथ डील करने में आसानी होगी। वही शिवांगी सोच रही थी, कितना बड़ा कमीना है ये। इसे अच्छे से पता है अगर मैंने एक बार इस दवाई की जांच करवाई और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं निकला तो इसे मेरी जरूरत नहीं बल्कि मुझे इसकी जरूरत होगी। इतना सब सोचने के बाद शिवांगी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहती है, ठीक है तो फिर हमारी मुलाकात एक हफ्ते बाद इस पिल के रिपोर्ट्स के साथ यही होगी। इतना कहने के बाद शिवांगी वहां से चली जाती है। शिवांगी के जाते ही रुद्र टेबल पर से कॉफी का कप उठाकर खुद से कहता है, कमाल की लड़की है। मैं कब क्या सोच रहा हूँ इसे सब पता है। 100% सिस्टम के तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन को देखते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। अपनी कॉफी खत्म करने के बाद रुद्र वापस अपने हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल जाने के बाद रुद्र कुछ अपने क्लास अटेंड करता है। क्लासेस खत्म करने के बाद रुद्र खुद से कहता है, सिर्फ 2 करोड़ में 100 करोड़ की कंपनी 6 महीनों के अंदर तो खड़ी नहीं हो सकती। मुझे और भी कैपिटल की जरूरत होगी। इतना सब सोचने के बाद रुद्र फिर से एंटीक मार्केट की तरफ चला जाता है। एंटीक मार्केट में पहुंचते ही रुद्र को सबसे पहले मुकेश की ही दुकान की ही याद आती है। उस इंसान के पास हमेशा मुझे कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर मिलती है। आज भी उसके पास कोई चीज जरूर मिलेगी। 0% आज आप मुकेश के पास कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही रुद्र थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन सिस्टम की बात न मानते हुए रुद्र मुकेश की दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही रुद्र वहां पहुंचता है उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वहां कोई ना मिलने के कारण रुद्र मुकेश के दुकान के बगल वाले से पूछता है, जिस पर बगल मुकेश का बगल वाला कहता है कि मुकेश आज नहीं आएगा। जिसे सुनकर रुद्र पूरी तरह हैरान हो जाता है, मुकेश आज नहीं आएगा। रुद्र को हैरान देखकर मुकेश के बगल वाला आदमी कहता है, नहीं, कल उसने कहा था कि वो कुछ अच्छी एंटीक चीजें खरीदने के लिए कहीं बाहर जा रहा है। लेकिन उसने कहा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ और भी दुकानें हैं, मैं उनसे कोई ना कोई खजाना खरीद सकता हूँ। रुद्र इतना कहा ही था कि उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है जिसमें लिखा था 0%। इसका क्या मतलब है, क्या मैं आज कोई भी असली एंटीक नहीं खरीद पाऊंगा? कोई एंटीक ना मिलने की संभावना 100%। सिस्टम के द्वारा भेजे गए इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद रुद्र पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी रुद्र एक बार अपना लुक आजमाने के लिए सभी दुकानों पर घूमने लगता है। लेकिन जैसा कि सिस्टम ने बताया था, रुद्र को पिछले आधे घंटे से एक भी असली एंटीक नहीं मिलता है। लेकिन आज घंटे के तलाश के बाद रुद्र को एक असली एंटीक, जो कि एक चांदी का स्टोव था, वो मिलता है। सामान की जांच करने के बाद रुद्र उस दुकानदार से पूछता है, इसका कुल कितना दाम है? 3000 रुपया, लेकिन अगर तुम्हें इसे सच में लेना चाहते हो तो मैं 5% का छूट भी दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस दुकानदार की बातों को सुनने के बाद रुद्र उखड़े अंदाज में कहता है, सिर्फ 5% कम? 50% डिस्काउंट कैसा रहेगा? और 50% ऑफ डील। इतना कहने के बाद दुकानदार वो सामान रुद्र को देने के लिए तैयार कर रहा था, तब रुद्र सोचता है, लगता है इस दुकान के मालिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस प्रोडक्ट को वो सिर्फ 1500 में बेच रहा है उसकी असल कीमत ना जाने कितनी लाखों में है। इतना खुद से कहने के बाद रुद्र सिस्टम से कहता है, देखो मैं एक असली एंटीक खरीदने जा रहा हूँ, मतलब कि ये सिस्टम भी फेल कर सकती है। तभी रुद्र के पीछे से एक आवाज आती है, ये मिट्टी का बर्तन आप मुझे बेच दीजिए, इसके बदले में मैं आपको पूरे 3000 रुपए दूंगी। इस आवाज को सुनते ही जैसे रुद्र पीछे मुड़ता है, उसे वहां पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर रुद्र का माथा पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर रुद्र को शालिनी अहुंजा दिखाई देती है। तभी पीछे से इस दुकानदार की आवाज आती है, डील। उस दुकानदार की बात सुनकर रुद्र उस दुकानदार से कहता है, बॉस, इस चांदी के बर्तन को लेने के लिए पहले मैं आया था, आपको और पैसे चाहिए ना? मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी पीछे से शालिनी अहुजा कहती है, 30,000। दाम सुनते ही रुद्र अपने मन में सोचता है, ये सब ये लड़की जानबूझकर मेरा प्लान खराब कर रही है। अब तक तो इस दुकानदार ने भी अनुमान लगा लिया होगा कि ये चांदी का स्टोव कोई सस्ती चीज तो नहीं है। अब इसे खरीदना आसान तो नहीं होने वाला है। इतना सब सोचने के बाद रुद्र शालिनी से कहता है, मैं स्टोव के लिए 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब अगर तुम इसका दाम बढ़ाती हो तब तो फिर ये बेकार चीज तुम्हारा। रुद्र की बात सुनकर शालिनी थोड़ा अकड़ कर कहती है, ठीक है, 1 लाख रुपए, अब बोलो मिस्टर रुद्र। उद्धरण चिन्ह। शालिनी की बात को सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोचता है, धतेरी की, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना सोचने के बाद अपने चेहरे पर एक गुस्से वाली मुस्कान लेकर आते हुए कहता है, ठीक है, तुम जीती। इतना कहकर रुद्र वहां से निकल जाता है। वहां से निकलते ही रुद्र सोचता है, ये लड़की बिना एक बार भी सामान को अच्छे से देखे उसके दाम बढ़ाती जा रही है। पर फिलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उससे अभी बोली में जीत सकूं। वही रुद्र के जाने के शालिनी उस चांदी के चूल्हा को उठाकर देखती है। ये तो बिल्कुल असली सामान लग रहा है, जो कि मौर्य साम्राज्य का है। इसका मतलब ये रुद्र। इतना सोचते ही शालिनी की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो भी रुद्र के पीछे पीछे चलने लगती हैं। शालिनी को अपने पीछे आते देखकर रुद्र उससे पूछता है, अब तुम मेरा पीछा क्या कर रही हो? ये रोड तेरे बाप का नहीं है। शालिनी के बातों को सुनने के बाद रुद्र बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद जब रुद्र एक दूसरे दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाता है, वहां पर भी उसे एक कीमती चीज मिलता है, जिसके बदले रुद्र उस दुकानदार को 1 लाख का ऑफर करता है। लेकिन तभी पीछे से शालिनी आकर उस दुकानदार को उसी सामान के बदले 2 लाख का ऑफर करती है। इसी तरह रुद्र को जब भी कोई ट्रेजर मिलता और उसे खरीदना चाहता, शालिनी वहां आकर उस एंटीक को रुद्र से भी ज्यादा पैसे देकर खरीद लेती। आखिर में रुद्र झल्ला कर कहता है, हे, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना?
रुद्र के गुस्से वाली टोन को इग्नोर करते हुए शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हुआ, ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि तुम किसी सामान के दाम को नहीं बढ़ा सकते, या चाहो तो तुम भी दाम को बढ़ा सकते हो या नकली सामान लेकर मुझे गुमराह कर सकते हो। पर वो क्या है ना मिस्टर रुद्र, मेरे पास बहुत पैसा है और इसी वजह से मुझे पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के शालिनी अचानक से रुद्र के सामने आकर कहती है, तुम्हारा नाम रुद्र सिंह है। तुम्हारा परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है जो कि नासिक में रहता है। फिलहाल तुम अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। क्या तुमने मेरी जासूसी करवाई? रुद्र थोड़ा गुस्से में पूछता है। हाँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारी तहकीक करवा रही थी तब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे तहकीकात के अनुसार पिछले 18 सालों से तुम कोई खास तो रहे नहीं और ना ही तुम्हारे पास कुछ था। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों में तुमने लगभग 2 करोड़ से ऊपर इस एंटीक मार्केट कमा लिया। कैसे? खैर, मुझे नहीं पता ही कि तुम असली एंटीक को पहचानने के लिए कौन से घटिया तरीके का इस्तेमाल करते हो, पर क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इन सबसे अपने जिंदगी के सबसे अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो सिर्फ ये कुछ चिंदी हरकतें करके? गरीब भिखारी। ये सुनते ही रुद्र का माथा पूरी तरह से गर्म हो जाता है, लेकिन वो खुद को ये कहकर शांत कर लेता है कि अभी इस लड़की से उलझने का सही वक्त नहीं आया है। तभी शालिनी रुद्र के और करीब आकर कहती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि आज से तुम्हारी जिंदगी का उज्जवल भविष्य मेरे हाथों में होगा। और हाँ, मुझसे बचने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढने में अपना वक्त जाया मत करना, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना सब कहने के बाद शालिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा जाती है। उद्धरण चिन्ह। शालिनी की आखिर बात सुनते ही रुद्र का जैसे माथा पूरी तरह से खराब हो जाता है। आखिर अब कैसे खुद को रुद्र बचाएगा इस शालिनी के गिरफ्त से, या कैसे अपने पीछा छुड़ाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 33, रुद्र की शालिनी को फंसाने की चाल। रुद्र जब एंटीक मार्केट कुछ पैसे कमाने के लिए जाता है तब उसे वहां पर शालिनी मिलती है, जो कि रुद्र के द्वारा चुने गए सारे सामानों को रुद्र से ज्यादा दाम कहकर दुकानदारों से खरीद लेती है। अब आगे शालिनी कहती है, क्या हुआ, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या ये सुनने के बाद कि अब से मैं तुम्हारा सारा बिजनेस में बाधा डालने वाली हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? शालिनी की बातों को सुनने के बाद रुद्र एकदम गुस्से वाली टोन में कहता है, शालिनी अहूजा, आज तुमने बार बार कीमत बढ़ाई और मुझे पैसे कमाने से रोका, लेकिन तुम्हारी इन चिंदी हरकतें से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और तुमने अभी क्या कहा, तुम मेरे सभी बिजनेस में बाधा डालोगी ताकि मैं पैसे ना कमा सकूं? उद्धरण चिन्ह। रुद्र का सवाल सुनकर शालिनी अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ मैंने कहा। क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? शालिनी के बात सुनकर रुद्र कहता है, शालिनी अहूजा, तुम विश्वास करो या मत करो, पर तुम मुझे पैसे कमाने से तो नहीं रोक सकती। इतना कहने के बाद रुद्र शालिनी के पास से निकलकर एक दुकान की तरफ जाने लगता है। रुद्र को जाते हुए देखकर शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, चलो आज हम इसे आजमाते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें आज इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं कमाने दूंगी। तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। शालिनी की बात सुनने के बाद रुद्र पीछे मुड़कर देखता लेकिन कुछ कहता नहीं। उसके बाद रुद्र दुकान पर चला जाता है। वही रुद्र को जाते हुए देखकर शालिनी अपने मन में कहती है, जब भी तुम कोई सामान को खरीदने की कोशिश करोगे, मैं उसका दाम बढ़ाकर तुमसे पहले ही खरीद लूंगी। जरा मैं तो देखो आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचने के बाद शालिनी भी रुद्र के पीछे पीछे चलने लगती है और रुद्र के कुछ खरीदने का इंतजार करने लगती है। वही रुद्र एक दुकानदार के पास उसके कानों में कुछ कहता है, जिसे देखकर शालिनी सोचती है, लगता है ये कुछ खरीदने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे पैसे को तुमसे दूर करती हूँ। लेकिन तभी शालिनी को एक झटका लगता है, क्योंकि रुद्र उस दुकान से बिना कुछ खरीदे हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। रुको, यहाँ पर हो क्या रहा है? शालिनी रुद्र को हरकतों को देखने के बाद खुद से कहती है। रुद्र इसी तरह वहां मौजूद सभी दुकान के मालिकों के पास जाता, उनसे कुछ बात करता और फिर आगे बढ़ जाता। रुद्र की इस हरकत को देखकर शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? सिर्फ दुकानदारों से बात करके वहां से चला जा रहा है, कुछ खरीद क्यों नहीं रहा? शालिनी सोचती है। तभी इधर रुद्र अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मेरे प्लान का सफल होने का सक्सेस रेट कितना है? 100%। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद रुद्र शालिनी को थम्स अप दिखाकर कहता है, प्रिटी गर्ल, अब मेरे काम करने का वक्त आ चुका है। शालिनी से इतना कहने के बाद रुद्र चिल्लाकर कहता है, बॉसर्स। रुद्र के कहते ही बहुत से दुकान के मालिक रुद्र के पास आ जाते हैं। सारे दुकान के मालिकों के आने के बाद रुद्र सबसे कहता है, मुझे आप लोगों के दुकान में मौजूद सभी सामानों को खरीदना है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद शालिनी सोचती है, इसका मतलब ये लकड़ा यहाँ मौजूद सब कुछ खरीदना चाहता है। इस डर से कि कहीं मैं कोई मुसीबत खड़ी कर दूं, वो जो खरीदना चाहता था उसे छुपाने के लिए उसने जानबूझकर इस तरह के तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इतना सब सोचने के बाद शालिनी रुद्र से कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकत से तुम मुझे हरा पाओगे? इतना कहने के बाद शालिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है, जिसे रुद्र भी देख लेता है। लेकिन रुद्र शालिनी की बातों को इग्नोर कर सभी दुकान के मालिकों से कहता है, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर क्या अभी के अभी डील करे। लेकिन तभी शालिनी बीच में आकर सभी दुकानदारों से कहती है, 1 मिनट, आप लोगों की दुकानों में जितना भी चीज है मुझे वो सब चाहिए। शालिनी के बात को सुनने के बाद रुद्र कहता है, शालिनी ज्यादा आगे मत चली जाओ। तुम जो कुछ भी चाहो मैं तुमसे वो सब ले लूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज मैं तुम्हें एक पैसे भी कमाने नहीं दूंगी। शालिनी की बातों को सुनने के बाद रुद्र थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, शालिनी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि बहुत ज्यादा ही अमीर हो, पर यहाँ पर बहुत सारे सामान है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी सामान को खरीद सकती हो? इतना कहने के बाद रुद्र अपने चेहरे पर शालिनी के प्रति एक तिरस्कार का भाव लाते हुए वापस कहता है, या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो जिसकी मदद से सिर्फ तुम मुझे डराना चाहती हो?
रुद्र की बातों को सुनने के बाद शालिनी पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और फिर उसी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की। इतना कहने के बाद शालिनी सभी दुकानदारों से कहती है, कृपया करके आप सब अपने अपने दुकानों के सभी सामानों की कीमत बोलिए, मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ, वो भी 10% ज्यादा में। इतना कहकर शालिनी अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और उसे अपना पर्स और फोन लाने के लिए कहती है। लेकिन शालिनी के बातों को सुनने के बाद वहां मौजूद सभी दुकानदार पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, जिसे शालिनी भी समझ जाती हैं। आप सब कितनी देर तक यूं ही खड़े रहेंगे? क्या आप लोगों को आसान तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं? चलो सभी लोग अपने अपने दुकानों के सामानों का दाम बोलो। शालिनी की बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने दुकान के सामानों के दाम शालिनी को बताने लगते हैं और शालिनी सभी को उनके पैसे देने लगती है। जब शालिनी सभी दुकानदारों के सारे सामानों की कीमत चुका देती है तब एक दुकानदार शालिनी से कहता है, मैम आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, हम सारा सामान आपके घर भिजवा देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाउसकीपर से कह दूंगी, वो सारा सामान ले जाएगा। शालिनी सबसे कहती है। शालिनी से इतना सुनने के बाद सभी दुकान के मालिक वहां से चले कुछ दूर चले जाते हैं। सभी दुकानदारों के दूर जाने के बाद शालिनी रुद्र की ओर मुड़कर कहती है, क्या हुआ सदमा लगा मिस्टर एस्ट्रोलॉजर? आखिर तुम्हारी भविष्यवाणी किस काम की? मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ, क्योंकि बिना पैसे के भविष्य हमेशा अंधकार में होता है। शालिनी के बातों को सुनने रुद्र मुस्कुराता है और फिर शालिनी के पास से निकल दुकानदारों की तरफ जाने लगता है। रुद्र को देखते ही एक दुकानदार कहता है, बड़े भाई हम अपने वादे के मुताबिक पैसे आधे आधे बांट लेंगे। डरा दुकानदार कहता है, मैं भी आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तीसरा कहता है, हाँ हाँ मैंने पहले ही आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर भविष्य में आपके पास ऐसी कोई अच्छी चीज हो तो आपको मेरे बारे में जरूर सोचना चाहिए। दुकानदारों की बातों को सुनने के बाद रुद्र अपना फोन में बैंक डिटेल शालिनी को दिखाता है, जिसे देखकर शालिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो पूरी तरह गुस्से से भर जाती है। आखिर ऐसा क्या समझी शालिनी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से गुस्सीज भर जाती है? आखिर क्या था रुद्र का प्लान? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैप्टर 34 रुद्र की जिंदगी में नई लड़की की आना। शालिनी से परेशान होकर रुद्र शालिनी से बदला लेने के बारे में सोचना है। रुद्र एंटीक मार्केट के सभी दुकानदारों से उनका सारा सामान खरीदने का ऑफर देता है, लेकिन वह शालिनी बीच में आ जाती है और रुद्र का सारा काम खराब कर देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक सब कुछ रुद्र का ही प्लान था। अब आगे। रुद्र पीछे खड़ी शालिनी की ओर देखता है और उससे इशारे में पूछता है, क्या हुआ, शौक हो गई? रुद्र का इशारा समझते ही शालिनी शौक कहती है, तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। बिल्कुल सही, मेरा यहाँ घूमने का कारण उस बॉस को ढूंढ ना सकूं जो कि मेरे प्लान में मेरा साथ दे सके। और तुम सिर्फ एक मूर्ख हो जो कि कुछ भी नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद अचानक से रुद्र गुस्से में कहता है, अभी अभी क्या तुमने नहीं कहा कि आज तुम मुझे एक पैसा भी नहीं कमाने दोगी? लेकिन मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम मुझे पैसे कमाने से तो नहीं ही रोक सकती। रुद्र के बातों को सुनने के बाद अचानक से शालिनी के पूरे शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ जाती है। बहुत बढ़िया, पर मिस्टर रुद्र तुम अपनी आज की हरकत को याद रखना, क्योंकि इसका बदला तो मैं तुमसे एक ना एक दिन लेकर रहूंगी। इतना कहने के बाद शालिनी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वही शालिनी को जाते देख रुद्र तंज कसते हुए कहता है, आराम से जाओ, इतना भी कोई जल्दी नहीं है। शालिनी के जाने के बाद रुद्र एक राहत की सांस लेता है। इस लड़की ने तो मेरी ले ही ली थी। इतना खुद से कहने के बाद रुद्र एंटीक मार्केट से निकलकर अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। रुद्र जिस गली से जा रहा वो थोड़ी तंज और पुरानी थी। रुद्र खुद में ही खोया आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचे जा रहा था, तभी अचानक से एक कुत्ता रुद्र को पीछे से जोर से धक्का देता है। इस अचानक धक्के के कारण रुद्र कुछ कदम आगे जाकर गिर जाता है। पहले तो रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है वो तुरंत पीछे मुड़कर उस कुत्ते को घूरने लगता है। आज तो तू गया, इतना कहकर रुद्र उस कुत्ते की तरफ बढ़ा ही था कि जिस ओर से रुद्र आ रहा था उस ओर अचानक से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। कुछ गिरने की आवाज सुनते ही रुद्र अचानक से संभाल जाता है। सिस्टम, क्या मैं अभी मरते मरते बचा हूँ? 80%। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते ही रुद्र को अचानक अपने शरीर में एक ठंडी सिहरन महसूस होती है। क्या मुझे इस कुत्ते ने बचाया है? तुम्हें इस कुत्ते ने बचाया, 100%। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही रुद्र अपने हाथ में पकड़े पत्थर को जमीन पर फेंक देता है और उस कुत्ते के पास चला जाता है। लेकिन वो कुत्ता थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद रुद्र उस कुत्ते को ध्यान से देखने लगता है। तभी रुद्र को उस कुत्ते के पट्टे पर उस कुत्ते का नाम और उसके मालिक के घर का एड्रेस दिखता है। एड्रेस को देखते ही रुद्र उस कुत्ते से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हारे मालिक को ढूंढने में तुम्हारा मदद करूंगा। इतना कहने के बाद रुद्र उस कुत्ते को पकड़ने ही जा रहा था कि वो कुत्ता अचानक से वहां से भागने लगता है और उस कुत्ते के पीछे पीछे रुद्र भी भागने लगता है। लगभग 3 मिनट भागने के बाद रुद्र उस कुत्ते के साथ एक सेंट्रल पार्क में आ जाता है। पार्क में पहुंचते ही वो कुत्ता एक लड़की के पास जाकर पहुंच जाती है। उस लड़की को देखते ही रुद्र पूरी तरह से उसकी खूबसूरती में कैसे डूब जाता है। उस लड़की की चमड़ी जैसे दूध से बनी हो, छोटे बाल, पतले होठ, थोड़ी बड़ी आंखें। रुद्र उस कुत्ते की हरकतों को देखते हुए सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या इस कुत्ते की मालकिन ये लड़की है? इस कुत्ते की मालकिन इस लड़की की होने की संभावना 100%। सिस्टम की तरफ से इस नोटिफिकेशन को देखते ही रुद्र सोचता है, इस कुत्ते की मालकिन तो सच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उस लड़की से बात कैसे करे उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे कैमरा की क्लिक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही जैसे ही रुद्र उस लड़की को देखता है वो पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की अपनी फोटो लेने में बिजी थी। गजब लड़की है यार, अपने कुत्ते को खोने के बाद भी ये लड़की सेल्फी लेने के मूड में है।
रुद्र अपने मन में सोच ही रहा था कि वो लड़की अपने फोन नीचे कर रुद्र की ओर देखने लगती है। जैसे ही वो लड़की रुद्र की ओर देखते ही उसे नीचे कुत्ता दिखाई देता है। उस कुत्ते को देखते ही वो लड़की कहती है, ओह, क्या आपके पास भी जर्मन शेपर्ड है? ये बिल्कुल मेरे कुत्ते ओरियो जैसा दिखता है। उस लड़की की बात सुनने के बाद रुद्र सोचता है, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी डम होगी। तभी वो लड़की वापस उस कुत्ते को छूते हुए कहती है, यहाँ तक कि तुम दोनों का भौंकना भी एक जैसा लगता है, लेकिन मेरा ओरियो थोड़ा प्यारा है और आपका जर्मन शेपर्ड थोड़ा गूंगा लग रहा है। पर मेरा ओरियो बहुत अधिक स्मार्ट है। उस लड़की का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए रुद्र खांसने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लड़की रुद्र तरफ बिना ध्यान दिए आगे कहती है, हमारा ओरियो बहुत सारे टन कुत्तों का खाना खाता है और फिर ऊपर से इसका फर मेरे कुत्ते की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद रुद्र इस बार पिछले बार के मुकाबले थोड़ा जोर से खांसने की कोशिश करता है। क्या ये लड़की पायदासी बेवकूफ है? रुद्र अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की का ध्यान रुद्र की ओर जाता है। यस, लड़की रुद्र से कहती है। अपनी तरफ उस लड़की का ध्यान देखकर रुद्र थोड़ा धके हुए आवाज में कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपकी ही ओरियो ही है। रुद्र की बातों को सुनते ही वो लड़की हंसते हुए कहती है, हाँ, क्या घटिया मजाक है। मेरा ओरियो बेंच पर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ है। इतना कहने के बाद जैसे ही वो लड़की बेंच की ओर देखती जहां पर उसने अपने कुत्ते को बांधा वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। आखिर ऐसा क्या देखा उस लड़की ने को वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 35 सेलिब्रिटी गैदरिंग। शालिनी से अपना पीछा छुड़ाने के बाद रुद्र आराम करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर जाने लगता है। रास्ते में रुद्र एक कुत्ते से टकरा जाता जो कि अपनी मालकिन से बिछड़ गया था। रुद्र उसे उसकी मालिक के पास लेकर जाता है। अब आगे, जैसे ही वो लड़की अपने बेंच की ओर देखती है जहां पर उसने अपने कुत्ते को बांधा था, तो वहां पर उसे सिर्फ एक टूटा हुआ बेल्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता है। उस लड़की को पूरा मामला समझने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। 5 मिनट बाद वो लड़की अपना नंबर रुद्र को देते हुए कहती है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। उस लड़की की बात को सुनकर रुद्र शर्माते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आखिर में तुम्हारा कुत्ता तुम्हें मिल गया। इतना लड़की से कहने के बाद रुद्र उस लड़की का प्रोफाइल चेक करने लगता है। अगर तुम्हारा सुबह खराब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सारा दिन ही खराब। रुद्र उस लड़की की फोटो इंस्टा में देखते देखते सोच ही रहा था कि तभी उसे उस लड़की के अकाउंट की कुछ तस्वीरों को देखकर रुद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि आपका ओरियो थोड़ा ज्यादा ही जंगली है? रुद्र लड़की से पूछता है, जिस पर लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दरअसल उन तस्वीरों में उस लड़की के कुत्ते ने पूरे घर को तहस नहस करके रखा हुआ था। ऊपर से उस फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ थी, ओरियो डेली रूटीन। खैर, अब मैं चलती हूँ वरना मेरे दादाजी परेशान होने लगेंगे। लड़की रुद्र से इतना कहकर वहां से निकल जाती है। वही रुद्र उस लड़की को जाते हुए देख सिर्फ मुस्कुराता है और फिर वहां से खुद भी निकल जाता है। अगले दिन रुद्र फिर से एंटीक मार्केट मुकेश की तलाश करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर मुकेश नहीं मिलता है। मुकेश के ना मिलने के कारण रुद्र आसपास के स्टॉल पर जाकर चेक करता है कि क्या उनके पास कोई अच्छी चीज है, लेकिन रुद्र को आज सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। जब रुद्र आखिर में थक हार कर वापस अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुड़ता है तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम अपग्रेडिंग। इस मैसेज को पढ़ते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और फिर रुद्र एंटीक मार्केट से निकलने लगता है। तभी उसे एक 40 से 45 साल का आदमी मिलता है। सर, क्या आप रुद्र सिंह है? मध्यम उम्र का आदमी रुद्र से पूछता है। जी बोलिए, रुद्र कहता है। रुद्र की बात सुनकर वो आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहता है, हेलो सर, मैं मिस शालिनी आहूजा का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वो आदमी कौन है ये जानते ही रुद्र का दिमाग जो कि थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ था फिर से खराब हो जाता है। उसके बाद रुद्र गुस्से में कहता है, क्या शालिनी आहूजा ने तुम्हें यहाँ मुझे निपटाने के लिए भेजा है? तुम लोगों क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितना आदमी इस वक्त मुझे घेरे हुए हैं? पर तुम्हें जानकर दुख होगा कि तुम्हारी इन चिंदी हरकतें से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। रुद्र की बात सुनते वो आदमी पहले तो खुद को शांत करता है, उसके बाद रुद्र से कहता है, लड़के, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बॉस ने मुझे ये पर आपको एक सेलिब्रिटी गैदरिंग में लाने के लिए कहा है, आज जो कुछ भी हुआ उसकी माफी के रूप में। उस आदमी की बात सुनते ही रुद्र खुद से कहता है, सेलिब्रिटी गैदरिंग, और वो भी माफी के रूप में? नहीं, शालिनी आहूजा इतनी जल्दी हार मानने वाले लड़कियों में से तो नहीं लगती। लेकिन अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरे पास एक मौका होगा मुंबई के सबसे पावरफुल लोगों से मिलने का। शायद ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इतना सब सोचने के बाद रुद्र शालिनी के असिस्टेंट से कहता है, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटे बाद रुद्र एक होटल जिसका नाम मीरा पैलेस था उसके बाहर पहुंच जाता है। उस होटल के बाहर में पहुंचते ही रुद्र को शालिनी आहूजा दिखती है। रुद्र को देखते ही शालिनी कहती है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर इनवाइट करोगी। रुद्र अपनी आवाज में शालीनता लाते हुए कहता है। रुद्र का जवाब सुनने के बाद शालिनी आगे और कुछ कहे बिना अंदर की ओर जाने लगती है। वही शालिनी को अंदर जाते हुए देखकर रुद्र भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही शालिनी कहती है, मेरे साथ आओ, आज मैं मुंबई के कुछ नामचीन लोगों से तुम्हें मिलाती हूँ। इतना कहने के बाद शालिनी एक ग्रुप जिसमें कि 3 लोग थे उनके पास चली जाती है। उन तीनों की ओर एक एक कर इशारा करते हुए शालिनी रुद्र से कहती है, ये शिंगानिया ग्रुप के मालिक के बेटे अंश सिंघनिया है। ये स्टार टेक के मालिक मिस्टर जय हैं, और आखिर में ये है मिस ललिता, ईव मीडिया कंपनी की सीईओ। शायद तुमने इनका नाम पहले सुना होगा। जैसे ही रुद्र को पता चलता है कि वो फिलहाल किसके सामने खड़ा है वो नर्वस हो जाता है। ये सभी मशहूर लोग हैं, मुझे इन सब से इस तरह आमने सामने मिलने में थोड़ी घबराहट हो रही है। नहीं नहीं रुद्र, अगर इन लोगों से नजदीकियां बढ़ानी है तो तुझे सबसे पहले इनके सामने खुद को शर्मिंदा दिखाना बंद करना होगा। रुद्र अपने मन में कहता है।
जब रुद्र इन लोगों से कैसे मुलाकात करे उसके बारे में सोच रहा था तो वही शालिनी रुद्र को देखकर सोचती है, रुद्र अब तू देख कैसे मैं इन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करती हूँ। शालिनी अपने ख्यालों में इतना खो चुकी थी कि उसे ख्याल भी नहीं रहा कि उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान छा जाती है जिसे रुद्र नोटिस कर लेता है। शालिनी के मुस्कान को देखते ही रुद्र खुद से कहता है, शालिनी के इस मुस्कान से पता चला कि मुझे इस जगह पर शालिनी ने जानबूझकर फंसाया है। लेकिन शालिनी अहूजा शायद तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। इतना खुद से कहते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और फिर उसी मुस्कान के साथ रुद्र उन 3 लोगों से कहता है। रुद्र की बात सुनकर शालिनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आखिर ऐसा क्या किया रुद्र ने जिसके वजह से शालिनी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।